ब्रेक के बाद हम बड़े अहम इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सबसे पहले तो हमारे खुद ये कौमी फरीज़ा है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे एरियाज़ में, हमारी कॉलोनीज़ में जहाँ भी बिजली चोरी हो रही है उसको रिपोर्ट किया जाए। इसमें वापडा के जो अहलकार हैं वो ख़ुद भी मुलव्वस होते हैं। अच्छा, वो एक अलग कहानी है कि वापडा को ख़ुद अपना एहतसाब करना चाहिए, या हैस्को को जो भी है के इलेक्ट्रिक को, इनको खुद अपने इदारे के तौर पर एहतसाब करना चाहिए है। लेकिन लोग भी बिजली चोरी करते हैं, कुंडे डाले होते हैं और उसके बाद माहाना जो है वो जो भी आते हैं वर्कर्स उनको पैसे दे दिए जाते हैं और उसके बाद उनके कुंडे उसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन इसका जो आसपास के लोग होते हैं ना, जिस इलाके या मोहल्ले में ये बिजली चोरी हो रही होती है, तो उसका जो नुकसान है ना, जो बिजली चोरी का जो मलबा है वो आपके सराउंडिंग्स में, उस गली मोहल्ले पे सबका जो है ना बर्डन उस पर आता है। तो आपको, हम सबका बतौर शहरी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके मोहल्ले में आपको लगता है कोई बिजली चोर है या किसी ने कुंडा डाला हुआ है, और हमें पता होता है हमारी सराउंडिंग में कौन कौन से लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं। जी, हमारे जो सेक्रेटरी पावर हैं राशिद लंगड़ियाल, उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, इन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। और हेस्को जो है वो सबसे ज़्यादा रिकवर करवाने में आगे है और वहीं पर बिजली चोरी सबसे ज़्यादा भी हो रही है। इसी पर बात करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा, जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है, हमारे साथ मौजूद है। उनको प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कि अभी ये जो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, सिर्फ 10,000 लोगों को अरेस्ट कर लेना, क्या ये इनफ है? आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इदारे के अंदर जो खुद माहाना जाके वसूली करते हैं हर घर से, सबसे पहले तो क्रैकडाउन इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए है जो गवर्नमेंट से भी पैसे ले रहे हैं और हर घर से भी पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, ये डिफ़ॉल्टर्स कैसे हुए, क्यों हुए? सबसे पहला तो सवाल ये है। अगर बिलियन ऑफ रुपीज़ की बिजली चोरी हुई है, अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, तकरीबन 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई थी। और जो इस साल है 23-24 फाइनेंशियल ईयर, इसमें 520 अरब रुपए की बिजली चोरी होनी है एक्सपेक्टेड। उसमें से जो अभी दादोशुमार सामने आए हैं, तो ये बिजली चोरी कौन करवाता है? मैं तो ये सबसे अहम सवाल ये है कि मैं भी तालिब इल्म हूँ एनर्जी का, ये कैसे बिजली चोरी हो जाती है? एक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, CPPA जिसको कहते हैं, उससे बिजली ख़रीदी जाती है। डिस्कोज बिजली ख़रीद के अपने जो लोग हैं उस वसेंटी में रहायशी जो लोग हैं, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि ISCO है या लेस्को है, तो उसकी जहाँ जहाँ तक उसका पहुँच है, रीच है लेस्को की, ISCO की, वहाँ बिजली प्रोवाइड करता है ये कंपनी। अब इस कंपनी ने पीछे अगर 1 करोड़ यूनिट ख़रीदे हैं, तो आगे वो बिलिंग 1 करोड़ यूनिट की क्यों नहीं ले रहा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मेरी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। तो ये पैसे उन चीफ एग्जेक्टिव से लेने चाहिए जिन्होंने बिजली चोरी करवाई है। क्या पता ये चोरी हुई भी है इतनी बिजली या चोरी नहीं हुई, उसकी वजूहात हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसी जगहों से कनेक्शन दे दिए जाते हैं जहां मीटर भी नहीं होता, उसमें नीचे से लेके लाइनमैन से लेके ऊपर तक सब लोगों को पता होता है। वो करोड़ों रुपए की बिजली जो है इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ इनकी जेबें भरते हैं, और वो उनको पैसे जो हैं वो बिल की शक्ल में नहीं देते। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नेशनल एक्सचेकर में पैसे नहीं देते, वो इन लोगों को पैसे देते हैं। ये बिजली चोरी करवाने वालों को ये उनसे नज़र हटाने के लिए अवाम के ऊपर धावा बोल दिया गया है। अच्छा, बिजली की कीमतें बढ़ गई। गुलाम मुर्तज़ा, जिस और बिजली की जी बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बात की है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फिर आपकी बात से तो मैं यही एज्यूम कर पाया हूँ कि ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, ये एक सही ला हासिल है। मसलन इसका अवाम को बिजली के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ 6 अरब के लिए हम IMF के आगे भीख मांग रहे थे बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए। आपको लगता है कि अगर जिस तरह ये क्लेम किया जा रहा है कि 14 अरब 33 करोड़ 30 लाख रुपए तक बिजली चोरों से वसूली की गई है, अगर सही मानों में यही वसूली हो जाए एक्चुअल, तो आवाम को बिजली के हवाले से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और इतनी सी अमाउंट के लिए हम कभी IMF के आगे घुटने टेक रहे हैं, कभी उनके आगे मिन्नत समाजत कर रहे हैं।
वो $6 बिलियन है। और ये अगर हम एक देखें तो $1 बिलियन में तकरीबन 300 अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तान में, अगर इस वक्त सूरत हाल देखी जाए। अच्छा। तो ये तो भी 14 बिलियन तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक पीनट है। इससे क्या होगा? इससे तो एक डिस्को जो है उसकी तारें तब्दील नहीं हो सकती। ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है। लेकिन बात ये है कि अवाम के लिए जब रिलीफ देने का वक्त था, अवाम बाहर निकले, मुतालबा किया कि उन्हें रिलीफ दिया जाए, तो उन्हीं के ऊपर धावा बोल दिया गया। अब गरीब जो बंदे हैं, जितनी चोरी हो रही है, मुझे कोई ऐसा MNA बता दें, कोई ऐसा मिल ऑनर बता दें, कोई बड़े बड़े यूनिट्स जिन्होंने लगाए हुए हैं उनका बता दें जिनको इन्होंने पकड़ा है या उनके ऊपर मुकदमा हुआ है। जिसने 100 यूनिट चोरी की है, जिसने 50 यूनिट चोरी की है, उठाओ, 5000 का बिल है, उसको अंदर कर दो, और उसकी ज़मानत भी ना हो। जो मज़ीद तंग है, जो पहले से ज़िंदगी से तंग है, उसको मज़ीद तंग कर दो। तो ये सूरत हाल इस ड्राइव की चल रही है। और दूसरी बात, ये डाइवर्जन है। इसके अंदर अरबों रुपए की चोरियां जो हैं, वो मैं जो पहले अर्ज कर चुका हूँ, खुद करवाई जाती हैं। उनके ऊपर इनको चाहिए था कार्रवाई करते। कार्रवाई उनके ऊपर करने की बजाय जो इस तरफ डाइवर्जन की गई है, यानी कि जो शख्सियत भी ये चाहती है कि मुल्क में हालात बेहतर हों मुआशी तौर पे, इनको चाहिए कि ये IPPs के साथ बैठ के जो रोज़ाना ट्वीटें बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, वो IPPs के बैठ के उनके मुआहदे दोबारा कर लें, उन मुआहदों को रुपयों में कन्वर्ट करवा लें जो अरबों डॉलर्स के ज़रिए से हम कर रहे हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट्स कर रहे हैं, जो बीमार यूनिट्स हैं, जो नए यूनिट लगाए गए हैं बिजली के। पावर प्लांट्स 6 ऐसे हैं जिनके हमें कैपेसिटी चार्जेस में पेमेंट करनी पड़ती है, उन्हीं को दोबारा रिवाइज़ कर लें, उनके कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज़ कर लें या उनको बेच दें, उनसे जान छुड़ा लें एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि जो लोग ये वो कर। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें, नया काम शुरू हुआ है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग, ये पता भी नहीं चलता कि ये क्या हम कर रहे हैं। नेट मीटरिंग से कौमी ख़जाने को नुकसान होता है, अवाम को, उस शख्स को तो फ़ायदा होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है कि 12 लाख रुपये या 15 लाख लगा के उसने अपना घर सोलर पे कर लिया, लेकिन उसका बराह रास्त असर जो है वो किस पे पड़ता है? वो आपको पता है कि वो गर्दिशी कर्जे में के ऊपर पड़ता है। अब जब वो बिजली हमें देता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब डिस्को उससे ख़रीदती है, तो वो उसी रेट से मिनहा होता है जो रेट उसको लगा हुआ होता है, यानी कि उसके यूनिट से यूनिट होता है। अब जितने अगर 400 यूनिट उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं और 400 यूनिट खुद इस्तेमाल किए हैं, तो गवर्नमेंट तो उसको बिलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, टैक्सेस, और आपको पता है वेल्थ टैक्स, और उसके बाद पता नहीं क्या कौन कौन से इनकम टैक्स और फलां टैक्स, तो वो टैक्सेस जो हैं वो भी नहीं उससे लिए जा सकते, क्योंकि वो नेट मीटरिंग का मुआहदा फिर दोबारा किया जाए और इसको दोबारा चेंज किया जाए नेट मीटरिंग के मामले को। ये हम ये नहीं कहते कि हमें फ़ायदे दें, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी फ़िक्र है। हमें ये अजीज़ है, ये जो पावर प्लांट्स हैं, IPPs हैं, IPPs के साथ भी आपने कोई मुआहदे नहीं किए दोबारा से। क्यों, कौन सा अमर माने है कि आप उसके साथ मुआहदे नहीं कर सकते? जो अरबों हम डॉलर्स में मुआहदे कर रखे हैं, अब डॉलर ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और हमें आम गरीब अवाम को ये पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है, अमल दखल नहीं है। उसके बाद आप पावर बनाते हैं जो कंपनीज, उनसे भी नहीं कहा जाता कि यार आप गवर्नेंस का मॉडल कोई अपनाएं, आप हमें वो बिजली दें जो आपको समझ आ रही हो कि वो 20 रुपये, 25 रुपये, 18 रुपये यूनिट तक बन रही हो। आप क्यों ऐसे बीमार यूनिट्स चलाते हैं जिसमें 48 रुपये, 50 रुपये यूनिट बिजली बनती है? जब उसका बकेट प्राइस में आता है तो वो एकदम से लिफ्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो आपने क्यों ऐसे मुतबादल ज़राए तवानाई नहीं रखे इतने 50 सालों से? आपको पता भी है कि पावर की क्या सूरत हाल है, कितनी पावर हमें डिमांड है और सप्लाई कितनी है। हम तो सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं ना, पॉलिसी मेकर्स तो कोई और है, और ये फिर IPP से मुआहदा करने वाले भी हम और आप तो नहीं है ना। पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे आला पार्लियामेंटेरियंस ही हैं जिनकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को ये सब कुछ करना पड़ा है। और स्टिल हमारे पास पावर सेक्टर के लिए अभी कोई नहीं है कि हमें सस्ती बिजली कहाँ से मिल सकती है, किस मुल्क से मुआहदा कर सकते हैं जो हमें सस्ती गैस और सस्ती बिजली मिले। बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। और तकरीबन अभी तक जो है वो रिकवरी की गई है लेस्को की 3 अरब 85 करोड़ 20 लाख रुपए
23,152 FIR का इंदराज हो चुका है। बिजली चोरों के खिलाफ 10,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बट स्टिल अभी आप तकरीबन गुलाम मुर्तज़ा के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे थे, ये अपनी 520 अरब की अभी इस साल भी मुतवक्के है कि चोरी होगी।